उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का गंदा खेल अब खुलकर सामने आने लगा है। किस तरह से फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके मुसलमानों का नाम लगातार लिस्ट से हटवाने की कोशिश हो रही है, इसके कुछ बड़े सबूत सामने आए हैं। सबसे पहला सबूत तो तब आया जब इटावा में एक बीएलओ के साथ मारपीट की गई, सरकारी कागज छीने गए और उसका मोबाइल छीन लिया गया। बीएलओ ने बाद में बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता आए और उसको फॉर्म 7 पकड़ा रहे थे कि ये फॉर्म 7 लगाओ और मुसलमानों का नाम हटवा दो। जब उसने इस तरह का कोई काम करने से इंकार किया तो उसकी मार पिटाई हुई, उसके साथ बदतमीजी हुई, उसके कागज छीन लिए गए। अखिलेश यादव ने इस पर एक्स पर ट्वीट किया था और ट्वीट करके बाकायदा यह आरोप लगाया था कि यूपी के अंदर मुसलमानों का नाम कटवाने के लिए हर बूथ पर बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है, बीएलओ को फॉर्म 7 दिया जा रहा है। और सच यह है कि फॉर्म 7 सबसे बड़ा हथियार बन गया है मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से हटवाने का। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जो यूपी का ही है, पूर्वांचल का ही है। इसमें समाजवादी पार्टी के एक नेता जयराम पांडे जो हैं, वो पहले एक व्यक्ति से बात करते हैं और फिर डीएम से बात करते हैं। इसका एक हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा खेल किस तरह से चल रहा है। मैं जयराम पांडे बोल रहा था। ये फार्म आपको कौन दिया है? ये नाम काटने वाला फार्म 7 लिफाफा में सही सही, आपकी गलती नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कौन आपको दिया था ये फार्म 7 150 लोगों का नाम काटने के लिए, परासी गलवरिया का? ये कौन दिया? तो मुड़िला के कौन है बताओ ना। दीनानाथ दुबे मुड़िला के रहने वाले हैं, साथा ब्लॉक में। ये आपको दिए थे बेलहर ब्लॉक में, ये आपको दिए थे कि ले जाके परासी गलवरिया के बीएलओ को दे दीजिए, नाम कट जाए मुसलमानों का, यही ना? कितना फार्म था दोनों मिला के बूथ? नहीं नहीं, चलिए, आपकी गलती नहीं है। आप क्या हैं यहाँ? आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। आप परासिया के रहने वाले हैं? हाँ। अब देखिए ये जिलाधिकारी महोदय इसको संज्ञान लिए हैं और जिलाधिकारी ने सवेरे कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। अब इसी नाते मैंने आपसे पूछ लिया कि आप न इसमें फंसे, इसमें जो दोषी है वही फंसे। इस नाते मैंने आपसे पूछ लिया। अब आपका बयान जिलाधिकारी महोदय सुनेंगे इसको और चुनाव आयोग सुनेगा, मामला कोर्ट में भी जाएगा और कार्रवाई कराई जाएगी। इसको छोड़ा नहीं जाएगा किसी के। बताइए, हर मुसलमान के गांव में सभी बीएलओ को दे दिया गया है। अभी कल कुछ फार्म पकड़े गए कई गांवों के, आज फिर हम लोगों ने जो है परासी गलवरिया पिपरा का पकड़ा। अभी बेलहर में रखा हुआ है, वहां जा रहे हैं, अभी उसको भी पकड़ेंगे और खटियावा में भी रखा होगा। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद आपको। आप गलत नहीं है, लेकिन आपसे गलत करवाया गया है। आपने देखा, जयराम पांडे जब इस व्यक्ति को फोन करते हैं, इस व्यक्ति से बात करते हैं कि तुमने ये फॉर्म 7 कैसे दिया जो मुसलमानों के नाम हटाने के लिए है। फॉर्म 7 आप जानते हैं आपत्ति का फॉर्म है जो कोई भी भर सकता है। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, आपको इससे दिक्कत है, आप फॉर्म 7 में भर देंगे कि यह आदमी जो है यहां रहता नहीं है, इस आदमी का नाम हटाया जाए। फॉर्म 7 भर के दे देंगे बीएलओ को और बीएलओ वो नाम हटा सकता है। उसके बाद जिसका नाम हट गया वो चक्कर लगाता रहे अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए। और इसी फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके न केवल यूपी बल्कि देश भर में बीजेपी विरोधी वोट हटवाने का काम किया जा रहा है। बीजेपी के स्थानीय नेता एक लिस्ट बनाते हैं गांव की, बूथ की, ऐसे लोगों की जो वहां पर बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। वो मुसलमान भी हो सकते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं। उन लिस्ट के लोगों के लिए फॉर्म 7 तैयार कराया जाता है और फॉर्म 7 तैयार करके बीएलओ को दिया जाता है। बीएलओ के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि उन नामों को हटा दे। अब देखिए, जिस बीएलओ की बात आई, इटावा के बीएलओ की बात आई, वो तो ईमानदार निकले। इनका नाम अश्वनी कुमार है।
इन्होंने तो मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा। मुगलपरा नंगला अर्जू के बीच में बाइक से मैं जा रहा था तो अचानक एक कार रुकी और उन्होंने, उसमें 3-4 लोग थे। कौन कौन था? उसमें ध्रुव कटेरिया हाँ आगे बैठे थे, ड्राइवर था, और एक उदय प्रताप कटेरिया थे, हाँ। पुत्र काशीराम। हाँ इन्होंने सर कहा कि आप रुको और ये मुसलमानों के जो है बल्क में जो वोट आए हैं, हाँ। इन पे आप साइन करो और इस पे रिसीविंग करके इन वोटों को यहाँ से हटाओ। ये लोग यहाँ रहते नहीं हैं, इनके वोट काटिए। वो लोग यहाँ पे रहते हैं? नहीं, कुछ लोग उनके वोट मैंने बनाए हैं, अभी वर्तमान में रह रहे हैं। अच्छा। 2-4 लोग नहीं रह रहे, तो मैंने कहा इस पे मैं जांच करूंगा, उच्च अधिकारियों को बताऊंगा। हाँ। और इन्होंने कहा कि नहीं अभी करो। तो मैंने कहा मैंने उसकी फोटो खींच ली। हाँ। तो इन्होंने कहा बोल कि तुमने मेरी कागजातों की या उसकी सरकारी डॉक्यूमेंट की कैसे फोटो खींची, इसे डिलीट कर। तो इन्होंने धक्का मुक्की की, मुझे जो है साइड पे करते हुए मेरा मोबाइल खींच लिया और मेरा पटक दिया मोबाइल की स्क्रीन टूट गई। लेकिन आप सोचिए कि अगर बीएलओ भी भाजपा माइंडेड हो, और अगर भाजपा माइंडेड ना भी हो, नौकरी करनी है, उसी इलाके में रहना है, डर लगता है उसको कि इनकी सरकार है, कल को हमारा कुछ बुरा कर दें, तो ऐसे कितने बीएलओज होंगे जो इस तरह के फॉर्म 7 लगा चुके होंगे, जो इस तरह के फॉर्म 7 लगाकर नाम हटा चुके होंगे। जो वीडियो मैंने आपको दिखाया जयराम पांडे जी का, वो किस्सा लगभग ऐसा ही है। एक आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो फॉर्म 7 लगाता है। क्यों लगाता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता के कहने से। भारतीय जनता पार्टी का नेता उसको एक लिस्ट देता है, कहता है इस पर फॉर्म 7 लगाओ। फॉर्म 7 वो लगाता है और फॉर्म 7 लगाकर बीएलओ को देता है, जिससे बीएलओ वो नाम हटा देता है जिसमें ज्यादातर नाम मुसलमानों के हैं। यहां तो जयराम पांडे जी ने पकड़ लिया, उस आदमी से फोन पर बात कर ली, उस आदमी से फोन पर, जिस पर डीएम साहब भी थे लाइन पर, कबुलवा लिया कि ये नाम जानबूझकर हटवाए गए हैं, इसके पीछे कोई और कारण नहीं था। जानबूझकर मुसलमानों के नाम हर बूथ से कटवाए जा रहे हैं। अब डीएम साहब क्या कार्रवाई करते हैं, चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करते हैं, जाने दीजिए। पता नहीं क्या कार्रवाई करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने भी लिखा था कि अब किसी से कोई उम्मीद नहीं बची है। यह हो रहा है एसआईआर के नाम पर यूपी में, और सिर्फ यूपी में नहीं, दूसरी जगहों पर भी। गुजरात का मामला मैं आपको बताता हूं। गुजरात के सूरत में सलाबतपुरा इलाके में सैकड़ों मुसलमान पहुंचे पुलिस स्टेशन, और उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद विक्रम पोपट पाटिल मतदाता सूची से, वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां भी लोगों ने कहा कि नाम हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो लोग जिंदा हैं उनको मरा हुआ बताकर फॉर्म 7 भरा जा रहा है ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सके। यह सिस्टम क्या है, अजीबो गरीब है। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, आपका नाम वोटर लिस्ट में है, कोई थर्ड पर्सन शिकायत कर सकता है कि यह आदमी तो मर गया और नाम हटा दिया जा रहा है। यह क्या सिस्टम बनाया गया है जिसमें यह सबके लिए खुला है। राहुल गांधी ने जब बेंगलोर वाली पीसी की थी तो उस समय भी यही हुआ था कि झारखंड में बैठे लोग फॉर्म 7 जमा कर रहे थे और बेंगलोर के लोगों का नाम हटवा रहे थे। जिन लोगों को उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, जिन लोगों का नाम तक वो नहीं जानते होंगे, वोटर लिस्ट में देखकर किसके कहने पर वो नाम हटवा रहे थे, यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। बेंगलोर में तो बाकायदा जांच हो रही है, एसआईटी वहां पर जांच कर रही है और जांच में बीजेपी के कई लोगों का नाम आया है। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप सोचिए कि वहां पर एसआईआर वाला प्रोसेस शुरू होने के बाद 73 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं। इनमें से कितने नाम सही तरीके से हटाए गए हैं, कितने नाम फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल करके हटाया गया है, यह हम नहीं जानते। और जब गुजरात और यूपी की बात हो रही है तो आपको तुरंत राजस्थान की याद आई होगी। 15 जनवरी के आसपास हवा महल क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बीएलओ कह रहा था कि मैं तुम्हारे कहने पर काम नहीं करूंगा, मेरी नौकरी लेनी है तो ले लो। उसके ऊपर भी उस इलाके के मुसलमानों का नाम हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। तो यूपी हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और बंगाल में तो लगातार ममता बनर्जी ऐसे आरोप लगा ही रही है। कल ममता बनर्जी बाकायदा कोर्ट में पहुंच गई, वकीलों के बीच में खड़ी थी। वैसे वो खुद भी लायर हैं, लेकिन उनके पास इस समय प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा, प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस नहीं होगा उनके पास, लेकिन जिरह करने वो खुद वकीलों के बीच में पहुंच गई और वहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने, जस्टिस लोगों के सामने सवाल उठाया बंगाल में एसआईआर का।
अच्छी बात है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी की है, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई होगी मैं नहीं जानता। लेकिन फॉर्म 7 के इस तरह के इस्तेमाल के जब इतने मामले सामने आ रहे हैं, जब यह दिख रहा है कि बहुत प्लान तरीके से मुसलमानों के नाम हटाए जा रहे हैं, जब आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा खुल के कहता है कि इतने मियां लोगों के नाम मुझे हटवाने हैं, जब यह सारा खेल एकदम खुलेआम चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? जयराम पांडे वाला जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है, जरा सोच के आप देखिए। हर बूथ पर यह खेल चल रहा है, हर बीएलओ को ऐसी लिस्ट सौंपी जा रही है और नाम हटवाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग कह देगा कि जिनके नाम हटाए गए हैं उनके पास अपील करने के, फिर से जुड़वाने के ऑप्शन बचे हुए हैं। लेकिन एक बार नाम हट जाए, आप दौड़ते रहिए, भागते रहिए, और उसके बाद नाम जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सवाल यह है कि बाद में लोग क्या करेंगे, यह तो सवाल ही बात का है। पहले लोगों के नाम किसी और के फॉर्म 7 पर कैसे हटाए जा रहे हैं? पूरे देश में ऐसा माहौल कैसे बनाया जा रहा है कि लाखों मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए, या जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। मैं यहां पर खड़ा होकर रोज बोलता हूं, मेरी पॉलिटिक्स क्या है सब जानते हैं, मैं किसके साथ हूं किसके खिलाफ हूं यह कभी छुपाता नहीं हूं। अब सोचिए, मेरा नाम दिल्ली में कोई वोटर लिस्ट से हटाने के लिए फॉर्म 7 लगा दे, कह दे अशोक पांडे मर गया है, जिंदा नहीं है, उसके बाद मैं भागता रहूं, दौड़ता रहूं, यह साबित करूं कि मैं जिंदा हूं। किसी और को क्या हक है मेरा नाम हटवाने का? यह जो खेल चल रहा है एसआईआर के नाम पर, यह इस देश के लोकतंत्र को कब्र में भेजने का खेल नहीं है तो और क्या है? और ऐसा कोई एक मामला, दो मामला, चार मामला नहीं है, ऐसे मामले पूरे देश भर से सामने आ रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे बीएलओ तो इस खेल में शामिल हो गए होंगे कि हमारी नौकरी बनी रहे, हम अच्छे बने रहें, और बहुत सारे बीएलओ ऐसे होंगे जो खुद भाजपा माइंडेड होंगे और वो तो हंसी खुशी आगे बढ़कर इस खेल में हिस्सा ले रहे होंगे, नाम हटा रहे होंगे। ये वोटर लिस्ट का रिवीजन है या वोटर लिस्ट को भारतीय जनता पार्टी की वोटर लिस्ट बनाने का खेल है? कल ममता बनर्जी ने यह सवाल पूछा था कि आखिर उन्हीं राज्यों में एसआईआर क्यों हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लोकसभा चुनाव में 400 पार की बात करने वाले लोग जब 300 पार भी नहीं कर पाए, बहुमत भी नहीं ले पाए, तो क्या अब वो लोग एक ऐसा खेल खेलना चाहते हैं कि वोटर लिस्ट ऐसी हो जाए कि कोई और पार्टी चुनाव जीत ही ना पाए? तमाशे पे तमाशा चल रहा है संसद के अंदर। कल प्रधानमंत्री भाषण देने नहीं जा पाते हैं, लोकसभा में नहीं जाते हैं, हिम्मत नहीं करते हैं भाषण देने की, और गोदी मीडिया चलाता है कांग्रेस की वजह से मोदी जी भाषण नहीं दे पाए। और राहुल गांधी किसकी वजह से भाषण नहीं दे पाए? राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उनको भाषण क्यों नहीं देने दिया गया? एसआईआर का मामला कोई उठा दे, कोई ट्रेड डील का मामला उठा दे, कोई नरवाने साहब की किताब का मामला उठा दे, सारा गोदी मीडिया हुआ हुआ करने लगता है, और कोई संसद के अंदर खड़ा होकर घटिया से घटिया बात कर ले, ये लोग खामोश रह जाते हैं या उस पर तालियां बजाते हैं। क्या वोटर लिस्ट इस देश में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? अगर वोटर लिस्ट को ही तबाह कर दिया जाएगा, अगर एक आदमी एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट का जो सिद्धांत है वही खत्म कर दिया जाएगा, तो फिर मतलब क्या रह जाएगा? कल ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव आता है, इंपीचमेंट का प्रस्ताव अगर आता है, तो हम सब लोग उसमें साथ होंगे। हो सकता है इंपीचमेंट का प्रस्ताव आए, जिस तरह की संसद है, जिस तरह संसद में बहुमत अल्पमत का खेल है, उसमें इंपीचमेंट पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह कहना बहुत मुश्किल है। ज्यादा संभावना यही है कि इंपीचमेंट गिर जाएगा, इंपीचमेंट पास नहीं होगा। यह सब तो संसद के अंदर की बात है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रही है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि फॉर्म 7 को पूरी तरह से अवैधानिक घोषित किया जाए, दावा आपत्ति की गतिविधियों पर रोक लगाया जाए। अरे बीएलओ बनाया इसलिए गया है कि वो घर घर जाए और चेक करे, फिर ये फॉर्म 7 कोई तीसरा क्यों भरेगा? बीएलओ जाए, घर में देखे कौन जिंदा है कौन मरा है। एक बार पहुंचता है, लोग नहीं मिलते हैं, टाइम बता दे कि कल इतने बजे आऊंगा, सारे लोग मिले, अपनी आंख से देख ले कि अगला बंदा जिंदा है कि मर गया, अपनी आंख से देख ले कि अगला बंदा यहीं रहता है या लंबे समय से कहीं बाहर चला गया,
अपनी आंख से देख ले कि बंदा कितने दिनों से यहां पर रह रहा है या कहीं और से ट्रांसफर होकर आया है। बीएलओ खुद यही सब करने के लिए बना हुआ है। उसमें यह फॉर्म 7 का पंचर घुसाने का क्या मतलब है? बहुत सीधा सा मतलब है कि फॉर्म 7 बनाकर, फॉर्म 7 को इतना इंपॉर्टेंट बनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह खुली छूट दे दी गई है कि जिसका नाम चाहें उसका नाम हटाएं। मुझे लगता है विपक्ष को सब कुछ छोड़कर सबसे पहले इस मुद्दे पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अपने सारे कार्यकर्ताओं को गली गली, ब्लॉक ब्लॉक, बूथ बूथ लगा देना चाहिए, यह चेक करने के लिए कि फॉर्म 7 कहां से आ रहे हैं और फॉर्म 7 से नाम कट रहे हैं क्या। क्योंकि आप सारा तमाशा करते रहिए, सारा शोर मचाते रहिए, सारे मुद्दे उठाते रहिए, जब आपके वोटर्स का नाम ही काट के किनारे कर दिया जाएगा तो क्या चुनाव होगा और क्या चुनाव आप जीतेंगे। ममता बनर्जी कोर्ट तक गई हैं, अखिलेश यादव के लोग सड़क सड़क, गली गली घूम रहे हैं, और भी विपक्ष के नेता लगे होंगे, लेकिन जो लोग इस समय खामोश बैठे हैं, जो लोग इस समय मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, जो लोग इस समय अपने कार्यकर्ताओं को एसआईआर पर झोंक देने के लिए तैयार नहीं है, वो कल को किसी लायक रह नहीं जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट से तो मैं क्या ही कहूं, जब देश की डेमोक्रेसी दांव पर लगी हुई है तो होना तो यह चाहिए था कि लगातार रोज सुनवाई करनी चाहिए थी, और जब तक एसआईआर पर सुनवाई पूरी नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है, एसआईआर को रोक देना चाहिए था। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अनंत काल तक जैसे मुकदमे चलते रहते हैं, वैसे ही एसआईआर को भी चलाया जा रहा है। नतीजा यह कि जैसा वीडियो मैंने आपको दिखाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बीएलओ मिलकर लगातार मुसलमानों के और भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के नाम काटते जा रहे हैं। आप खुद सोचिएगा कि यह डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है तो और क्या है।